तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू सीरीज जिसका नाम है थ्रोन ऑफ सील एपिसोड 1। और गाइस मैं इसका रोज डेली बाय डेली एक एक एपिसोड अपलोड करता रहूंगा। देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है और अर्थ के कुछ सुपर मास्टर को दिखाया जाता है और इन दोनों के बीच एक काफी बैटल हो रही होती है। उसके बाद जो अर्थ के सुपर मास्टर होते हैं वो उस डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं इस डीमन लॉर्ड को खत्म कर दो। और वो लोग जो उन लोग को लीड कर रहा था एक बूढ़ा बंदा आता है। उसके बाद जो डीमन लॉर्ड होता है अपने अंगुली की एक ही पावर की मदद से उन जितने भी जो अर्थ के सुपर मास्टर होते हैं उनको हरा देता है और काफी दूर फेंक देता है। मतलब एक ही वार से, मतलब एक ही अंगुली के ऐसे ही वार से उन लोग को सबको बाहर पटक देते हैं। और कहता है क्या यही अर्थ के मास्टर का पावर है। उसके बाद उन्हीं में एक बंदा होता है जिसका नाम लिंग फियांगसू होता है। वह कहता है मैं ऐसे हार नहीं मान सकता और वहीं तुरंत वो गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाता है और उसके ब्रेक थ्रू से वहां पर एक महल का निर्माण होने लगता है। क्योंकि जो इस सीरीज में जो भी बंदा गॉड लेवल को ब्रेक करेगा उसके सामने एक उसका खुद का महल होगा और उसकी खुद की फौज होगी। और वह काफी, मतलब उसकी जो फौज होती है वो एकदम गोल्डन कलर की होती है। उसके बाद जो डीमन लॉर्ड होता है कहता अब मजा आएगा ना लड़ने में। उसके बाद जो बंदा होता है अपनी मतलब रियल फॉर्म में आता है, उस जो रियल उसकी पावर मिली है और वो फिर से वो डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है। और डीमन लॉर्ड कहता है क्या तुम भी अनो लॉन्ग क्यों सी। और वह फिर से उसे मतलब बहुत ही आसानी से उसे एक ही बार में बाहर पटक देता है। और जो लॉन्ग क्योंसी होता है जैसे गिर रहा होता है वह तुरंत अपने फीदर को एक्टिवेट कर लेता है और उस पर फिर से अटैक करता है। पर जो डीमन लॉर्ड होता है वहां से अचानक जाने लगता है और ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि डीमन लॉर्ड ऐसे छोड़कर क्यों जा रहा है। उसके बाद हमें थोड़े समय बाद दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग क्योंसी है उसकी पत्नी जो है उसको मतलब कुछ डीमन उठा कर ले जा रहे होते हैं। और लॉन्ग क्योंसी को पता नहीं चलता, मतलब वो जैसे ही घर में आता है देखता है उसकी वाइफ गायब है और हमें उसकी वाइफ का सीन दिखाया जाता है जिसे कुछ डीमंस ले जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और एक हमें नाइट स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को मतलब ओथ दिलवा रहे होते हैं और वहाँ प्रेयर करवा रहे होते हैं। और गाइस अगर आपको नाइट स्कूल का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। नाइट स्कूल का मतलब वो होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को स्वॉर्ड से रिलेटेड सारी स्किल और ट्रेनिंग दी जाती है। और तब वहाँ जो मास्टर होते हैं उन लोग कहते हैं आज तुम लोग का टेस्ट है और ये काफी खतरनाक टेस्ट है, अगर तुम लोग इसमें पास नहीं हुए तुम लोग फेल कर दिए जाओगे। तो वहाँ कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि आज तो हम लोग पढ़े ही नहीं। उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं एक स्वॉर्ड मतलब एक पिलर होता है वो स्पिरिचुअल पावर नापता है। उस पर कहते हैं तुम लोग को अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना है और अगर तुम लोग का 10 से ऊपर नहीं आया तो तुम लोग फेल हो जाओगे। उसके बाद वो अपने क्लास मॉनिटर को बुलाते हैं और कहते हैं अटैक करो और उसका नाम झांसी होता है। और वह झांसी आता है तुरंत उस पर स्वॉर्ड्स पर मतलब पिलर पर अटैक करता है और उसकी एनर्जी लेवल 30 होती है। उसके बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं और उसके बाद क्योंकि वो क्लास मॉनिटर होता है उसके मास्टर कहते हैं वाह कितना अच्छा लड़का, उसे पास किया दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिसमें से बहुत कम ही लोग ग्रेजुएट हो पा रहे होते हैं और सारे लोग फेल हो जा रहे होते हैं। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम लॉन्ग हुआ होता है उसकी एंट्री होती है और उसकी एंट्री से मतलब पूरे लोग कहते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग हुआ था अपनी स्वॉर्ड से उस पिलर पर अटैक करता है और वो पिलर 9 बता देता है और ये लॉन्ग हुआ को फेल कर दिया जाता है। और ये देखकर मतलब बहुत सारे लोग सरप्राइज होते हैं क्योंकि लॉन्ग हुआ जो होता है उसने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की होती है। उसके बाद जो मॉनिटर होता है वो भी उसका फ्रेंड होता है, इसीलिए वो दुख में कहता है कि लॉन्ग हुआ फेल हो चुका है। सारे स्टूडेंट बहुत सरप्राइज होते हैं क्योंकि लॉन्ग हुआ से ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किसी स्टूडेंट ने नहीं की होती है। और फिर जो मास्टर होते हैं वो उसके पास लॉन्ग हुआ जाता है और एक चांस मांगता है पर मास्टर कहते हैं तुम्हें एक चांस नहीं मिलेगा पर रिक्वेस्ट करने पर लॉन्ग हुआ क्या कहते हैं ठीक है तुम अगर यहाँ जितने भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं उनसे माफी मांगो और एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे तुम माफी ना मांगो और उनको सबको कन्विंस कर मेरे पास लाओ और तुमसे रिक्वेस्ट कराओ कि तुम्हें एक चांस दें। और कहते अगर एक भी स्टूडेंट ने मना कर दिया तो मैं तुम्हें एक चांस नहीं दूंगा। और ये एक्सप्लेनेशन समाप्त हो जाता है।